तो चलिए, आपने देखा ही होगा पहले वाले वीडियो में हम सीरिया में थे, सीरिया वाले पवेलियन में थे। अब वहाँ से बाहर निकलते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये ग्लोबल विलेज जो हो कितना बड़ा है और कितना अमेजिंग है। ख़ास करके नाइट व्यू में जो आप लाइटिंग्स वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ नेक्स्ट लेवल का है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे जो आप पवेलियंस देख रहे हो वो कतार का दिख रहा है और मेरे ख्याल से लेबनान दिख रहा है। तो और ये जो आप बीच में देख रहे हो ब्लू कलर का, ये एक्चुअली क्रिक है, माने मैन मेड रिवर, वो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको जो फाउंटेन है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं क्रिक की उस तरफ और देखते हैं फाउंटेन्स, और वो साइड जाने के बाद मैं आपको इंडियन पवेलियन का बाहर का हिस्सा दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं इस ब्रिज के अंदर से। ये ब्रिज कुछ पुराने ज़माने का दिखता है, मतलब उन्होंने थीम रखा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, ऑब्वियसली बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, और जैसे हम अंदर जाते हैं तो आपको वो फाउंटेन्स दिख रहे होंगे जो ब्रिज के ऊपर से, ये एक्चुअली पानी है, फव्वारा है जो ब्रिज के ऊपर से आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। तो ब्रिज के वो साइड हम चल रहे हैं। मैंने सोचा कि हम आगे वाले पवेलियन में चलते हैं, पर क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है और मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाके आपको इंडियन पवेलियन दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है खाने पीने के मिलेंगे। तो खाने पीने का आपको कोई भी मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं है, आप आराम से कोई भी चीज़ यहाँ पे खा सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे जो भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी वो इंटरनेशनली होंगी, लोकल भी है नो डाउट। तो जो आगे आप देख रहे हो बड़ा सा पवेलियन जो फव्वारे के उस तरफ है, फाउंटेन के उस तरफ है, वो है इंडियन पवेलियन। तो ये रहा हमारा इंडियन पवेलियन, बहुत ही बड़ा है, कुछ पैलेस टाइप का व्यू यहाँ पे दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। जो कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। जो आप देख रहे हो, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, है ना। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं थोड़ा नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस फॉर्म दिखाए गए हैं। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कठपुतलियों का शो कभी कभी होता है, अभी तो नहीं है एनीवे, वो दिखाया गया है। और तो और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका स्टैचू भी दिखाया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है पूरे स्टेट्स के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एनीवे बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने इंडियन पवेलियन के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे पवेलियन के अंदर जाते हमें सेम जो पाकिस्तान के पवेलियन में हमें एक पेंटर मिले थे, वही एक पेंटर साहब मिले यहाँ पे, जो बॉल पेन से अपने पोर्ट्रेट बना के देते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स भी दिख रहे हैं, कुछ छोटी मोटी आइटम बेचते हुए। जैसे कि ये आंटी जी है, वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे बैंगल्स जो होते हैं वो बेच रहे हैं। और दूसरे स्टॉल पे जो भी होम डेकोरेशन की चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग बैंगल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही है। और यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी रिप्रेजेंट किया गया है। جبن داخل فتايا ناجتس وايزن في رمضان كله في داخل السيف بس في لابتوب तो इंडियन पवेलियन के बाद हम चलते हैं कुवैत का पवेलियन। ये कुवैत का पवेलियन बाहर से कुछ बड़ा जहाज़ की तरह दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं कुवैत पवेलियन के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं।
तो इसके अंदर आते ही हमें दिखता है परफ्यूम का शॉप। मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के अत्तर वगैरह जो भी है वो बेचे जा रहे हैं। और परफ्यूम्स हो गए, अत्तर हो गए, क्या कहते हैं, रूम फ्रेशनर हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही है। और मेरे ख़्याल से ये जो है ये कुवैत के लोकल स्वीट्स का शॉप दिख रहा है। हाँ जी, तो ये अरबी स्वीट्स है कुवैत के। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या है, पर जो भी है खाने पीने की चीज़ें हैं। और 101% ये स्वीट्स है, क्योंकि जिस तरीके का ये दिख रहा है, ये बेकरी प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से है। और आगे की तरफ हम देखते हैं कि छोटा सा हनी का शॉप है। तो एनीवे वो तो हमने यमन वाले पवेलियन में देख ही लिया। यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, पर कुछ ही है। यमन की तरह बड़ा सा स्टॉल या फिर बहुत सारे हनी के वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिले, पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जापान के पवेलियन में। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस पवेलियन में आते ही हमें यहाँ पे गुड़ियों का शॉप मिला है। पता नहीं ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो भी है जापानीज़ फीमेल लोगों का यहाँ पे स्टैचू मिल रहा है, छोटे छोटे। और यहाँ से हम चले दूसरे शॉप पे। वो सारे जो आप देख रहे हो वो सारे कैंडीज़ है, माने लॉलीपॉप टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे सॉक्स वगैरह अलग अलग वैरायटी के दिख रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे ऊपर एक शो चल रहा है, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के हुडीज़ वगैरह है, और मतलब वार्म क्लोथ्स है, विंटर क्लोथ्स है यहाँ पे। और फैंसी है सब क्लोथ्स यहाँ पे, और ख़ास करके टीनेजर से लेके अडल्ट लोगों के लिए यहाँ पे है। और इसके आगे हम देख रहे हैं जापानीज़ स्पंज केक। मैंने कभी खाया नहीं है, पर हाँ इसको यूट्यूब पे काफ़ी बार मैंने देखा है, और काफ़ी फेमस है ये। तो आगे जो आप पवेलियन देख रहे हो ये है कोरिया का, पर मैं गया नहीं क्योंकि सिमिलर जापान जैसा लग रहा था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए दूसरे वाले पवेलियन में जाएंगे जिसका नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट का पवेलियन इतना कुछ ख़ास बड़ा नहीं था, पर हाँ अच्छा खासा जो उसका बाहर का एलिवेशन था वो अच्छा खासा दिख रहा। इस पवेलियन के अंदर आते ही हमें यहाँ पे होम डेकोरेशन की कुछ चीज़ें दिखती है। ठीक है, मतलब इतना ख़ास नहीं है, पर हाँ देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। ख़रीदने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर फिर भी आप आके यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते, देख सकते। काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके बाजू में जो है वो कपड़ों की दुकान है, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल कपड़ों की दुकान है। और यहाँ पे ज़्यादातर तो मुझे कपड़े और डेकोरेशन की चीज़ें देखने को मिल रही है। बस तो एंजॉय कीजिए इजिप्शियन पवेलियन। इजिप्शियन पवेलियन के बाद हम चलते हैं टर्की के पवेलियन के अंदर। वो टर्की का पवेलियन काफ़ी बड़ा है, उसका एंट्रेंस भी काफ़ी बड़ा है, और 2 एंट्रेंस है मेरे ख्याल से, एक एंट्रेंस और एग्ज़िट है। एनीवे यहाँ पे मेरे ख्याल से आना जाना दोनों सेम ही है। तो चलिए बिना कोई टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अंदर, और अंदर आते हमें मिलता है यहाँ पे एक शरबत का बड़ा सा शॉप, मतलब जूसेस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस वाले शॉप में आप जो ये देख रहे हो सामने, ये एक्चुअली होममेड साबुन है। और ये लोग जो बेच रहे हैं वो है कारपेट्स, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिज़ाइंस में, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरे ख्याल से अलग अलग कपड़ों में भी मिलता होगा। और इसके बाद आप ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं ऑलिव्स, और ये जो है पिकल्स है एक्चुअली।
ट्रेडिशनल पिकल है टर्की का। और ये सारे जो जार आप देख रहे हो इसमें भी अलग अलग तरीके के पिकल्स और सिरप रखे गए हैं। और ऊपर जो आप ये लटका हुआ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली खजूर है, कच्चा खजूर कह लो, जो हम खाते हैं वो खारेक वगैरह, तो उसका क्या कहते हैं कच्चा वाला फॉर्म है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये है अमेरिका का पवेलियन। मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर नहीं जा सकता। ये है मोरक्को का पवेलियन, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है और मुझे बहुत सारा कवर करना है। इसमें आपको 2-4 दिन तो लगेंगे। अगर आपको पूरा ग्लोबल विलेज घूमना है तो आपको 2-3 बार तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये है अफ्रीका का पवेलियन, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये है यूएई, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ऑब्वियसली वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको वीडियोस बना के बहुत सारी चीज़ें यूएई के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो ये तो आर्टिफिशियल है, मैं आपको रियल चीज़ें दिखाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से जो आप देख रहे हो ग्लोबल विलेज दिख रहा है। तो ये ताजमहल का थीम बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था एंट्रेंस। तो ये मैं अंदर आने के बाद अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है।